गाँव को बताते थे कि बर राजा ऐसे हैं। सही बात है कि नहीं? और बर मान समझे कि सास गाल पे हाथ रखे और हाथ अपने आप जाए सरक, वो हैं बर। अब तो 35-35 साल के जाते हैं बर्रा। बताओ। बर बर माने होता है कि सास रख के गाल पे हाथ और अपने आप जाए सरक, वो है बर। बोलो पहले ऐसे होते थे, सास जाती थी, हृदय से लगाती थी, मुख को पुचकारती थी और कभी कभी नंबर आ जाता था तो गोदी में बिठा करके हिलाती भी थी। अब तो 35 साल के बर्रा हैं, वो कहा सास की गोदी में कहा चढ़ ही ना पाए वो। तो ध्यान रखना है। अच्छा आप बताओ, आपके घर में, आपके ग्रंथों में, आपके शास्त्र में कन्यादान का विधान है कि अम्मा दान का विधान है? हैं? कन्यादान का। तो कन्या होती कितनी बड़ी है? अष्ट वर्षेत भवेत गौरी, 9 वर्षेत सावित्री और 10 वर्षेत भवेत कन्या। अष्ट वर्षेत भवेत गौरी, 8 साल की गौरी होती है। अष्ट वर्षेत भवेत गौरी और 9 वर्षेत सावित्री, 9 वर्ष की सावित्री होती है। और 10 वर्षेत भवेत कन्या, 10 साल की कन्या होती है। और इसके बाद ग्रंथों में स्त्री की संज्ञा दी है। अच्छा आप बताओ, ये 30-30 साल की कन्या है क्या? अच्छा 30-30 साल की जब सास आएंगी, इधर सास पहले से तैयार बैठी हैं, और जब 2 सासें टकराएगी तो क्या होगा? बोलो। जब 2 सासें टकराएंगी तब बोलो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। और बुद्धि हम पंडितों की बिगड़ी है। 30 साल की हो गई, बोले कन्या स्वरूपा। 30 साल की कन्या है क्या वो? ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये पहले अपने यहां यही होता था। छोटी उम्र में कन्यादान करते थे मेरे पिताजी, और फिर गौना 7 साल के बाद और 9 साल के बाद और 11 साल के बाद करते थे। उम्र तो फिर वही हो जाती थी। बोलो नहीं होती? बोलो। छोटी उम्र में कन्यादान कर देते थे मेरे पिताजी, और गौना 7 साल के बाद, 9 साल के बाद, 11 साल के बाद और 13 साल के बाद करते थे। बोलो पुरानी संस्कृति थी कि उस शास्त्र में कन्यादान का विधान था। लेकिन आज स्थिति बिगड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे भाग करके देखने आए जनवासे में, और जैसे जनवासे में देखने आए और जैसे भोले बाबा की बारात देखी तो बच्चे तो चीख करके ही भाग खड़े हुए। कहे तो बात मुख कंपित गाता, शरीर कप रहा है, शरीर कप रहा है, ओंठ फड़फड़ा रहे, डर के मारे नेत्रों से आंसू बह रहे, और निकलना चाहिए कुछ, निकल रहा है कुछ। बच्चे भाग करके आए, मां मां मां। क्या बात है बेटा? बच्चों ने कहा मां। बोले हाँ जमपुर आ गया है। क्या क्या कहा? बच्चों ने कहा मां जमपुर आ गया है। बच्चों के शब्दों को सुन करके माताओं ने कहा पागल हो गया क्या है? राजा के लड़की की शादी, राजा के लड़की की बारात में कोई जमराज की पुराएंगी क्या? तो देखना भूल गया है क्या? आज यही है कि बड़ों लोगों के यहाँ कुछ भी हो सब माफ है कि नहीं? एक बार हम जयपुर में कथा करने गए, शांति नगर में एक हमारी बहन जी हैं, तो हमने अपनी कथा उनके यहाँ कर दी। 2 दिन का मेरे पास गैप था, हम कहाँ जाते, हम भी टेंशन में थी कहाँ जाएं। तो उन्होंने कहा पंडित जी अगर आप कल रुक जाओ तो मेरे बच्चे का परसों हैप्पी बर्थडे है, विवाह करवा, वो पूजन करवा देना। हमने मन में सोचा किस्मत खुल गई, 2 दिन रहने को मिलेगा और पूजा करवाएंगे तो 1500 रुपया भी मिलेंगे। हम अपना रुक गए, आराम से 1 दिन रोटी खाई, दूसरे दिन पूजा करवाई।
गणेश गौरी षोडश मातृका नवग्रह वास्तु षष्ठी देवी कुल देवी जो विधान है। अब विधान करने के बाद बहन जी ने कहा पंडित जी अब तुम ऊपर जाओ। हमने कहा है, बोले अब मेरा फंक्शन होगा। अब हम अपना ऊपर गए, झोला रख करके फिर घूम के नीचे आ गए। तो आपको तो मालूम होगा जब बच्चे का हैप्पी बर्थडे होता तो नहीं बच्चों को कुछ, कोई चिलगम दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है, कुछ दे रहा है नहीं। तब बच्चे को जो उपहार दिया जाए तो वो ऐसे करे, अंगूठा लगा ले यहाँ, हेलो हाय। अब हम भी देखें बैठे बैठे, तो हमने पूछा बहन जी ये क्या हो रहा है? बोले पंडित जी तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, हमने मन में सोचा हम अनपढ़ हैं और तभी तो 7 दिन से तुम्हारे यहाँ भौंक रहे हैं। बोले तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, मन में सोचा हमने अनपढ़ हैं तभी तक घर में बुलाए गए। वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसा ही होता है, छोटे से बच्चे को गिफ्ट दें और बस ऐसे कर ले, हेलो हाय। हमने कहा बहन जी अगर जीभ निकालना ही अगर पढ़े लिखे लोगों की संस्कृति है तो इनसे बड़ी बड़ी जीभ तो मेरे उत्तर प्रदेश में कुत्ते निकालते हैं। अगर जीभ निकालना ही अगर पढ़े लिखे लोगों की पहचान है तो इनसे बड़ी जीभ तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुत्ते निकालते हैं। बोलो ये बात सही है कि नहीं? अगर किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा आ जाएं और हाई स्कूल और इंटर या बीए या एमए का परिणाम निकले तो देखना ये बरेली के पागल पेपर के मेन पृष्ठ पे छपे होंगे, देखा होगा। अच्छा आप उनसे पूछो ये 98% और 99% नंबर तुम्हारे आए, आप बताओ ये बरेली के पागलों से कम है क्या? बोलो ये कथा से शिक्षा ले लेना। आपने देखा होगा नेताजी कुर्ता चाहे पैजामा मांग के लाए हैं, लेकिन वो भी जब मंच पे जाएंगे, देखा होगा, मालूम क्यों कहते, मालूम सुना कभी आपने? वो ये कहते नेताजी कि हम दोगले हैं, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, हम दोगले हैं। आज भी वही है, बोलें नीत करें अनीत, वही है राजनीति। वही मैं आपसे कहता हूं ये कथा से शिक्षा ले लेना। बच्चे भाग भाग करके गए और जा जा करके अपनी माताओं से कहा माँ माँ, बोले हाँ लग रहा जमपुर आ गया है। माताओं ने कहा धीरे से बोल, धीरे से, राजा के लड़की की शादी है, ऐसा बोलोगे राजा सुन लेगा, सजा दे देगा, सजा। बच्चों ने कहा माताजी हम तो छोटे थे तो भाग आए, अब तुम्हारी वृद्धावस्था है तुम मत जाना, न देख करके डर जाओगी, गिर पड़ोगी, अब भगदड़ में दब के मर जाओगी। बच्चों ने कहा माताजी मेरी उम्र सही थी, हार्ट मेरा मजबूत था, मैं तो भाग आया, और अगर आप कहीं जाओगी तो ध्यान रखना डर जाओगी, अटैक पड़ जाएगा, गिर पड़ोगी और भगदड़ में पैरों से दब के मर जाओगी। बच्चों ने अपनी अपनी माताओं को समझाया, लेकिन माताएं मानती कहाँ हैं? माता जी ने किया श्रृंगार, देखा होगा जब दूल्हा आता है तब देखो कैसे कैसे मेकअप होते हैं। माता जी ने सोने का थाल, उसमें रखा दीपक, रोली, चावल, हल्दी, धूप, फूल रख के, नहीं परछन। आपके यहाँ होता है परछन? क्या नहीं होता है? होता है परछन, माने द्वार पूजन। क्यों करते हैं भाई? पहले परछन इसलिए होता था क्योंकि पहले लड़का देखने नाई जाता था न तो लड़की का बाप जाता था और न लड़की की अम्मा जाती थी, नाई देख आता था। और जब बारात आती थी तो उस समय लाइट का आविष्कार हुआ नहीं था, तब सास थाल में दीपक लेकर के जाती थी और दीपक जला करके वो अपने दामाद का मुंह देखती थी कि दामाद कैसा है। तो उस समय ये परछन करने का विधान था।
अब तो इतने बड़े बड़े हंडा लगे हैं और फिर भी दीपक वहाँ, ये आप लोग छोड़ नहीं पाओगे, हमें विश्वास है, क्योंकि आप लोगों में रूढ़वादिता छोड़ने का आत्म बल नहीं है। वो तो कोई बिरला व्यक्ति होगा जो रूढ़वादिता को छोड़ने की हिम्मत लाता हो। ये रूढ़वादिता छोड़ना हर व्यक्ति के बस का नहीं है। ये पर्शन की परंपरा कब से आई है? जब पहले नाई देखता था, सास दामाद को देखती नहीं थी, और जब दामाद गेट पे आता था और उस समय सास दीपक लेकर के गेट पे जाती थी और दामाद का पूजन करती थी और दीपक जला करके उसका मुंह देखती थी कैसा है। एक कथा आपको मालूम होगी कि पहले नाई और नाई की पत्नी नौनिया शादी करवा देती थी। तो एक लड़का था, पैरों से डिस्टर्ब था, अब बच्चे छोटे छोटे होते तो गोदी में ले करके फेरे करवा दिए हैं। और जब फेरे होने गाना गाती माताएं, तो नौनिया ने गाना गाया, बर जीत लेन मोई कानी, लड़की कानी थी कि बर जीत लेन मोई कानी। तो नाऊ ठाकुर बोले, मैडम ठाड़ होए तब जानी। बोले क्या? बोले ठाड़ होए तब जानी। बोले क्यों? दोनों पैर से लुंजा है। तो उस समय इसलिए परिछन की आवश्यकता थी, और इस समय तो नचाए जाएं, दौड़ाए जाएं, सब कुछ होते कर्म, फिर भी तुम फालतू में खर्चा करो, तो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं। बाकी तो आप लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मैना ने श्रृंगार किया है, सोने का थाल लिया है, दीपक रखा है, उसमें मांगलिक द्रव्य रखे, जैसे हल्दी है, चावल है, दूब है, सुपारी है, ये मांगलिक द्रव्य रखे। और मांगलिक द्रव्य रख करके और सखियों के साथ मंगल गीत गाते गाते, और जैसे मैना परिछन करने के लिए बढ़ी, तो सबसे पहले इंद्र को देखा। और जैसे मैना ने इंद्र को देखा तो मैना का हृदय भर गया, और मैना ने कहा, बहन, बोले हाँ, देख मेरा दामाद कितना सुंदर है। सखियों ने कहा, माता जी, बोले हाँ, ये दामाद नहीं है। बोले फिर? बोले दामाद का नौकर है। नौकर? जब नौकर इतना सुंदर है तो मालिक कितना सुंदर होगा। तो और अहंकार बढ़ा कि जब नौकर इतना सुंदर है तो मालिक कितना सुंदर होगा। तो अम्मा का थोड़ा और अहंकार बढ़ा, थाल लेकर के आगे बढ़ी तो क्या देखा? ब्रह्मा जी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ। मैंने ने कहा, ये तो दूल्हा है ही नहीं। बोले क्यों? लड़का कितना भी खराब होगा लेकिन दाढ़ी मूछ बना करके ही जाएगा। तो क्या शिक्षा मिली? बारात में जाना तो थोड़े डेंट पेंट में जाना, ये भोले बाबा के बाराती बन के मत पहुंच जाना, है कि नहीं? बारात में जाओ तो राम जी के बाराती बन के जाना, ये भोले बाबा के बाराती नंग दड़ंगे मत पहुंच जाना। लेकिन अब तो भोले बाबा के बाराती आते हैं, देखो नहीं, पैंट फाड़ फाड़ के। बड़ी शर्म लगती मुझे कभी कभी। अरे देखो, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। आपने भी लॉकडाउन में रामायण देखी होगी, टीवी पे देखी थी। अच्छा, जो रामायण आपने देखी थी तो पूतना ने कैसे कपड़े पहने थे याद है? नहीं याद है? पूतना ने मैक्सी पहनी थी। और आप बताओ, झूठ कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, आप लोगों ने धारावाहिक देखा होगा, पूतना के कपड़े देखे होंगे, हैं? तारका के कपड़े देखे होंगे, देखे? और शूर्पनखा के भी कपड़े देखे होंगे आपने। तब पहले जो राक्षसियाँ जो कपड़े पहनती थी, और वही मेरी अम्मा कपड़े पहनती, और क्या कहेंगी? फैशन है, फैशन। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, रामायण हमने बनाई क्या? बोलो, रामायण हमने बनाई नहीं, रामायण हमने लिखी नहीं, और पूतना को हमने पैदा किया नहीं, हमने तो नहीं किया। बस हमने जो देखा है वो मुझे लगा कि जो पहले राक्षसियां कपड़े पहनती थी और जो पहले भूत प्रेत कपड़े पहनते थे, आज वही मेरे भाई और बहनें कपड़े पहनने लगे।
भोले बाबा के बाराती थे, फटे कपड़े वाले, देखो फटे वाले मिलेंगे। अब तो दाढ़ी में रंगोली बनाते हैं। दाढ़ी में रंगोली देखा होगा आपने। बड़ा मुझे चिंता होती है, कितना पैसा हमारे पास हराम का है। हो सकता नाई लोगों ने मिल करके अमिताभ बच्चन को 10-20 करोड़ रुपया दिया होगा, तो उसने तुक्की बना ली होगी, और हम लोगों ने समझा फैशन है, लेकिन इसके पीछे साजिश है। ये सब नाई लोग मिल करके बड़े बड़े हीरो को दे देते हैं कुछ पैसे कि तुम एक बार ऐसी रंगोली बना करके फोटो खिंचवा दो, और फिर हिंदुस्तान में गधे कम नहीं, वो गधे एक्टिंग करने लगेंगे। अगर नकल करनी है तो हमें शकल की नहीं, अकल की। एक कथा आती है, एक घोड़ा और एक गधा। घोड़े के ऊपर लदा था नमक और गधे के ऊपर लदी थी रुई। अब बताओ, रुई हल्की होती कि नमक? रुई। तो गधे पे रुई लदी थी तो हल्का था, तो आगे आगे हेंचू 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 ऐसे कर रहा था, और गधे के ऊपर तो रुई तो उछल रहा था, और घोड़े पे नमक वो काम कर रहा था। तो रास्ते में पड़ा तालाब, तो घोड़े ने सोचा क्या करें, तो घोड़ा तालाब में कूद गया, और जैसे घोड़ा तालाब में कूदा और 2 बार इधर और 2 बार इधर किया, तो नमक भींग करके घुल गया, तो घोड़ा हो गया हल्का। तो गधे ने सोचा हम भी यही करें। तो गधा जैसे नदी में कूदा और जैसे रुई भींगी, तो गधा धार में ही बह गया। तो हम लोग भी ऐसे ही गधा हैं। अगर हमें नकल करनी है तो हमें शकल की नहीं, हमें नकल करनी अकल की। लेकिन हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है, हम नकल करने लगे अकल की नहीं, शकल की। हमने एक दिन पढ़ा कि एक बहन जी थी, तो उनके सिर पे बाल नहीं थे, नहीं कभी कभी बीमारी होती गंजा होने की, और उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल धोए और धो करके ऊपर कर लिए और चश्मा लगा लिया, इसलिए कहीं धोखे में बाल आगे ना आ जाएं। हमने समझा ये भी फैशन, तब सब माथे बाल लगाने लगे, कर लिए ऐसे बाल और चश्मा कर लिया ऊपर। अब हमें निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चश्मे वालों से पूछना तुम्हारी आंख यहाँ है कि यहाँ है? जब डॉक्टर के यहाँ आप गए थे चश्मा टेस्ट करवाने के लिए, तो आपने आंख दिखाई थी कि माथा दिखाया था? बोलो, आंख दिखाया था कि माथा दिखाया था? तो ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर एक व्यक्ति ने अगर माथे पे चश्मा लगा लिया और एक व्यक्ति ने अगर टोपी उल्टी कर ली, तो क्या हमें उसकी नकल करना बुद्धिमत्ता है क्या? उसकी परिस्थिति कोई दूसरी होगी, इसलिए उसने किया होगा, लेकिन हमें उसकी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अगर बारात में जाना है तो राम जी के बाराती बनकर के जाओगे तो सम्मान पाओगे, और भोले बाबा के बाराती बन के जाओगे तो अपमान पाओगे। इसलिए आज शंकर के बाराती ज्यादा दिख रहे हैं और राम के बाराती बहुत कम दिख रहे हैं। इसलिए जब शादी में जाना तो थोड़ा दाढ़ी मूछ सेट करवा के जाना, ठीक। तो जैसे ब्रह्मा जी को देखा तब मैना ने कहा ये नहीं दूल्हा है, और आगे बढ़ी। जिस समय भगवान विष्णु को देखा तो मैना का हृदय भर गया, अरे बहन देख मेरा दामाद कितना सुंदर है। सखियों ने कहा माता जी, बोले हाँ ये दामाद नहीं है। बोले फिर? बोले दामाद का पुत्र है। पुत्र? जब पुत्र इतना सुंदर है तब बाप कितना सुंदर होगा। और अभिमान बढ़ा, वो अभिमान बढ़ा करके माता जी जैसे भूत प्रेतों के समूह में पहुंची
तो माता जी ने सखियों से कहा, बहन क्या रास्ता भूल गई हो क्या? सखियों ने कहा, माता जी। बोले, हाँ, तेरा दामाद बहुत सुंदर है। जैसे गुलाब का फूल सुंदर होता है तो उसकी रक्षा के लिए नीचे कांटे होते हैं, अगर कमल का फूल सुंदर होता है तो उसकी रक्षा के लिए नीचे कीचड़ भी होता है। तुम्हारा दामाद बहुत सुंदर है तो ये कीचड़ और क्या है, कांटे हैं। माता जी की थोड़ी हिम्मत बंधी, और हिम्मत बांध करके जब माता जी पहुंची तो क्या देखा, नादिया का मुंह इधर और बरराजा का मुंह इधर, उल्टे बैठे। कैसे बैठे? उल्टे। माता जी ने कहा, लड़का कितना भी पागल हो, जब शादी करने जाता है तो डांट फटकार करके गाड़ी में सीधे बिठाया जाता है, और ये कैसा, नादिया का मुंह इधर और बरराजा का मुंह इधर। नंदी ने धीरे से कहा, बोले बाबा से सीधे हो जाओ, सास आ रही है। बोले क्यों? बोले सब दूल्हा जब शादी करने जाते तो सीधे बैठ के जाते, तुम उल्टे बैठे हो। बोले बाबा ने कहा, नंदी चुप रहे। बोले क्यों? बोले जब शादी होती तो बच्चे सब सीधे चलते हैं, और शादी होने के बाद ऐसे घूमते सब उल्टे चलते हैं। जब शादी के समय उल्टे होंगे और जब घूम जाएंगे तो हम सीधे हो जाएंगे। नंदी ने कहा, तुम्हारी सब उल्टी परिभाषाएं हैं। और जैसे माता जी पहुंची बूढ़े नादिया के पास, जिसका एक सींग टूटा, एक सींग ही टूटा, समझे मतलब? सींग टूटे का आशय समझना, शादी के पहले मुझे ऊपर रखनी चाहिए और शादी हो जाने के बाद फिर मुझे नीचे कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका नाम है शादी। शादी माने सादगी। अभी तक तुम कितने भी आवारों की तरह जिए हो, ये शादी हो जाने के बाद फिर मुझे नीचे कर लेना, क्योंकि अब जो जीना है वो किसी दूसरे के लिए जीना है। जिसने आपका हाथ पकड़ा है, जिसकी आपने मांग भरी है, अब जीना तुम्हें उसके लिए, अब तुम्हें अपने लिए पर्सनल जीने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा देखना, एक बात और भी है, जब पिताजी की मृत्यु होती है तब मुझे क्यों बनवाते हैं? उसका कारण यही है, जब तक पिता है तब तक मुझे ऊपर होनी चाहिए। क्यों? कोई बात होगी तो पिता देख लेगा, अब पिता नहीं तब मुझे अब साफ करवा लो। क्यों? अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। ये सब इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। तो नादिया का सींग टूटा है, मतलब जब विवाह करने जाओ तो उस समय निर्णय लो कि अब हमें अपने लिए नहीं, अब हमें जीना है इसके लिए, क्योंकि अब हमें जीना है इसके लिए। और जैसे माताजी पहुंची और जैसे बूढ़े नादिया को देखा तो दामाद का मुंह उधर है। हिम्मत बांध करके माताजी पीछे गई पूंछ की ओर, और जैसे माताजी पूंछ की ओर जा करके दीपक को जला करके जैसे दामाद को देखती हैं, और जैसे दीपक जला करके थाल को ऊपर किया, और जैसे दीपक की गरम गरम लौ, और सिर पे बैठा था मुकुट के रूप में सांप, और जैसे सर्प के पास गरम गरम लौ गई, मारा एकदम फुन, और जो फुंकार मारी दीपक बंद हो गया। और जैसे दीपक बंद हुआ माताजी को लगा अशुभ हो गया, माताजी गिर पड़ी। अब देखना, ये बेटी माला लेकर के जाती और उसके साथ में 4 क्यों होती? इसलिए अगर गिर पड़े तो उठा करके ले आना, स्ट्रेचर है उनका। देखना, जब बेटी माला लेकर के जाती है उनके पीछे पीछे 5-10 कार्टून क्यों जाते हैं? अगर कहीं गिर पड़े तो उठा करके ले आना। अच्छा बताओ, इसके अलावा कोई उनका काम है क्या? बोलो। जब जयमाला लेकर के लड़की जाती है तो उनके साथ में वो नहीं घाघरा पहन के 10 फंदा काहे में जाती? पूछा कभी आप? उनका सिर्फ यही है, अगर गिर पड़े तो उठा करके ले आना। सब समझ गए होंगे, आगे नहीं बोलूंगा। तो जैसे माताजी गिरी और सखियां उठा करके ले आई, कहाँ? घर लाद लाई।
स्ट्रेचर था ना, और लाद के लाई, और जो छींटे मारे तो अम्मा होश में आई, और जैसे होश में आई तो देवर्षि को गाली देने लगी। देखना, आप किसी की शादी करवाओ और लड़का सही मिल जाए तो क्या कहेंगे, हमारी बेटी ने बहुत पूजा करी, मेरी बेटी बहुत सज्जन थी, तभी तो हीरा जैसा मिला। और कहीं गड़बड़ मिल गया तो फिर करवाने वाले की किस्मत है। अगर दामाद सही नहीं मिला तो करवाने वाले की किस्मत, और सही मिल जाए तो लड़की ने बहुत पूजा पाठ करी। माताजी होश में आई और देवर्षि को गाली देने लगी। नारद, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसा बावला पति तुमने बता दिया। सही कहा गया कि बांझ स्त्री को प्रसव की पीड़ा नहीं मालूम होती। नारद, तेरे तो कभी संतान हुई नहीं, तेरा तो परिवार कभी बसा नहीं, क्या जाने बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा। ऐसी सुंदर मेरी बेटी, और कैसा तुमने बावला बता दिया। अब देवर्षि को गाली दे रही, अपनी बेटी को गोदी में बिठा करके मैना कह रही कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, आग में कूद के मर जाऊंगी, जल में डूब के मर जाऊंगी, पर्वत से कूद के मर जाऊंगी, पेड़ से फांसी लगा करके मर जाऊंगी, लेकिन ऐसी सुंदर कन्या उस बाबले को नहीं दूंगी। इतने में नारद जी पहुंच गए, और जैसे नारद जी को आते हुए देखा, जैसे मैना ने देखा, गोदी से बेटी को हटा करके खड़ी हो गई। अम्मा इधर आ, इधर आ। पहली बार आया तो बावले पति को बता करके गया, अब क्या करने आ रहा है। पहली बार घर में आया तो ऐसा बावला बता गया, अब क्या करने आ रहा। जैसे माताजी चिल्लाई, देवर्षि ने सोचा भागो, इसी में इज्जत है, और अब अगर कहीं अंदर चले गए तो पिटाई होगी। अब देवर्षि तुरंत वहां से भागे और भाग करके भगवान शंकर के पास गए, और भोले बाबा के पास जाकर के भगवान शंकर के पास जाकर के कहा, महाराज आपको तो इज्जत की परवाह नहीं है, आपको इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम बेटी वालों की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम बेटी वालों की इज्जत की परवाह करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, नारद जी, बोले हाँ, हमें कमी क्या है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें अच्छाई भी क्या है। भोले बाबा ने कहा, हमें कमी तो बताओ। देवर्षि ने कहा, तुम्हें अच्छाई भी क्या है। भगवान शंकर ने कहा, कम से कम एक भी तो कमी बताओ। नंदी ने कहा, दुनिया के दूल्हा जब शादी करने जाते हैं तो सिर के ऊपर रखते मुकुट, और तुम रख करके आए उस सर्पों का मुकुट। भोले बाबा ने कहा, नंदी, बोले हाँ, इन्हें समझा दो मजवा को, जाए और जा करके मेरी सास से कह दे, ये कपड़े का या कागज का मुकुट रखेंगे तो आग से, पानी से, हवा से जल जाएगा, गल जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन मैंने तो काल को जीत करके माथे पर रख लिया है, और जा करके मेरी सास से कह दे कि तेरी बेटी का सुहाग हमेशा अमर रहेगा। अरे मेरी सास रो रही है कि जलता हुआ दीपक बंद हो गया है। अरे जिसके मस्तक पे मणि का प्रकाश हो रहा हो, जिसके मस्तक पे द्वितीया के चंद्रमा का प्रकाश हो रहा हो, वहां घी का दीपक क्या करेगा प्रकाश। देवर्षि ने कहा, बात तो सही। तो देवर्षि भाग करके गए और जा करके मैना से कहा, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। अरे तेरा दामाद इतना बढ़िया है जिसने काल को जीत करके अपने मस्तक के ऊपर रख लिया, और जिसके दामाद ने काल को जीत लिया हो, ऐसी बेटी का सुहाग कभी उजड़ेगा नहीं।
जिसके दामाद ने सिर पे दुतिया का चंद्रमा धारण कर लिया हो तो वहाँ घी का दीपक प्रकाश करने वाला नहीं। ये घी का दीपक जो है ये हवा से बुझ सकता है और पानी से बुझ सकता है और घी खत्म होने से बुझ सकता है, लेकिन जिसके मस्तक पे दुतिया का चंद्रमा है तो कितनी भी हवा चले और कितना भी पानी, तो क्या शिक्षा मिली? हमें ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है। अगर ज्ञान रूपी दीपक जल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये घी के दीपक जलाने से बात बनने वाली नहीं। देवर्षि ने जब ये बात कही है उसी समय ब्रह्मा जी ने समझाया है तो तुरंत भगवान शंकर जनवासे में जाते हैं और सुंदर 16 वर्ष के पुरुष का रूप लिया है। कैसे है? कर्पूर गौरम, कपूर के समान सुंदर वर्ण है। कर्पूर गौरम और करुणावतारम, करुणा का मानो अवतार है। भुजगेंद्र हारम, और सर्पों का हार पहने हुए हैं। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, जिनकी जटाओं से गंगा जी का उद्गम हो रहा है। चंद्र, जिसके मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। जिसके हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल माने जिसने काम, अक्रोध और लोभ रूपी तीनों शत्रुओं को जीत लिया हो, और उसी व्यक्ति को त्रिशूल को धारण करने का अधिकार है। जिसने काम, अक्रोध और लोभ को जीत लिया हो, ऐसा हाथ में त्रिशूल को धारण किए। जिस समय भगवान शंकर 16 वर्ष का रूप लेकर के और नंदी पर बैठे हैं, और जिस जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर को देखा अपने भाग्य की सराहना करने लगे, मेरा जीवन धन्य हो गया जब मैंने भगवान शंकर को बर रूप में देखा। इसके बाद हिमान ने द्वार पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन हुआ है। अब सोचो, पिताजी के विवाह में पुत्र का पूजन हो रहा है, तो गणेश एक व्यक्ति नहीं, गणेश एक पद है। गण धन ईश, गण माने होता इंद्री और ईश माने होता स्वामी, अर्थात इंद्रियों का स्वामी जो है वो बुद्धि रूपी गणेश का पूजन हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, मुख्यमंत्री एक पद का नाम है, राष्ट्रपति एक पद का नाम है, तो गणेश एक पद का नाम है। गण धन ईश, गण माने इंद्री, ईश माने स्वामी, अर्थात इंद्रियों का स्वामी जो है, अर्थात बुद्धि रूपी गणेश का पूजन सर्वप्रथम हुआ। इसके बाद बर राजा का पूजन हुआ। बर राजा का पूजन होने के बाद वो बिठाए जाते हैं, और जिस समय हिमान ने बारातियों को देखा तो हिमान बड़े दुखी हो गए कि मैंने कितना सुंदर तरीके से भोजन बनवाया है, लेकिन यहाँ कोई खाने वाला ही सही नहीं। यहाँ से खाते यहाँ से निकल जाता, क्योंकि उनके रुंड ही नहीं। अब मन में आ गया कि मैंने पकवान तो इतना बढ़िया बढ़िया बनाया, लेकिन खाने वाला तो कोई सही नहीं। देख लो, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो और आप में अभिमान आ रहा है तो ध्यान रखना, ईश्वर के पास नहीं, हम ईश्वर से दूर जा रहे। जैसे हिमान के मन में अभिमान आया है कि रसोई तो सुंदर है लेकिन खाने वाला कोई सुंदर नहीं, उसी समय भगवान शंकर ने अपने दो बुलाए शुक्र और सारस, एक को देवताओं की पंक्ति में बिठाया और एक को अपने भूत प्रेतों की पंक्ति में बिठा दिया। और जैसे हिमान के यहाँ के चतुर लोग परसने वाले और मुख में पट्टी बांध बांध करके और हाथ में बाल्टी ले ले करके और हाथ में टोकरी ले ले करके और जैसे परोसने के लिए आए और जैसे पत्तल रखे तो पत्तल इन्होंने हाथ में ले लिया। और नहीं कहते कि पहले मीठा परसो, तो जैसे लड्डू रखें वो हाथ से छीने मुंह में ले जाएं। हिमान के सेवकों ने कहा, देखो भाई साहब, ये राजघराना है, पहले हमें एक बात पूरा सामान परोस लेने दो और इसके बाद हमें अन्नपूर्णा की जय बोल लेने दो और इसके बाद तुम खाना प्रारंभ करना। शुक्र और सारस ने कहा, हमें संतोषी नहीं हो रही, तुम लड्डू रख करके वहाँ तक जाओगे, पता नहीं वापस आवे का नाम है।
तो हमें इतना धैर्य नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों का भूखा हूं, पहले ये टंकी भर दो तो आगे टंका लेकर के जाओ। मैना और हिम्मान के सेवकों ने कहा, क्यों भुक्कड़ हो क्या जिंदगी में पहली बार खाने को मिला है क्या? शुक्र और सारस ने कहा, जिंदगी में पहली बार तो मैं पिताजी की शादी में आया ही हूं, और जिंदगी में पहली बार आया हूं, जिंदगी में पहली बार देख भी रहा हूं, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। तो शुक्र और सारस से का राजघराना है, राजघराना आराम से बैठ जाइए, पत्तल को परोस लेने दो, अब पूरे सामान को परोसने दो। याद है वाल्मीकि रामायण पढ़ना कि जब भगवान राम लंका से अयोध्या आए हैं तो बंदर साथ में आई हैं, तो भरत जी से कहा इनकी सेवा करो। तब भरत जी बंदरों के पास गए, बोले बताओ भैया आप लोग क्या खाओगे? बंदरों ने कहा हम जंगल में रहने वाले हैं और हम तो फल और फूल के शौकीन हैं। तब भरत जी ने कहा ये राजघराना है, यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। बंदरों ने कहा हमें व्यंजन के विषय मालूम ही नहीं कि व्यंजन होते कैसे हैं, और हम तो जंगल में रहे, फूल खाते थे, बंदर जात बड़ी उत्पाती, खाए पाती बताए हंस के नाशपाती। बंदरों ने कहा कि हम जंगली आदमी, हम जंगली आदमी, और हमें क्या मालूम पूरी कैसी, सब्जी कैसी, रायता कैसा, बड़ा कैसा, दही कैसा। तो भरत जी ने कहा ठीक है प्रेम से खाना, और हम तुम्हारी व्यवस्था वो भी करेंगे। भरत जी ने सेवकों से कहा कि सभी फलों के अचार देने हैं। क्या देने? जितने भी फल होते सबके अचार परसो। तो लबेड़े का अचार था पुराना, जब कोई अचार पुराना हो जाता तो उसका रंग हो जाता है काला। तो जैसे लबेड़े का अचार परोसा गया तो सुग्रीव ने पूछा, मन में सोचा ये कौन सा फल है ये? अब जंगल में तो ताजे फल खाने वाले थे, हरे हरे, लाल लाल, पीले पीले, काला काला, कौन सा फल आ गया? और जैसे सुग्रीव ने क्या किया, और लबेड़े के अचार को उठाया और गला हुआ था ही, तो जैसे उंगली का थोड़ा जोर पड़ा तो पच दे गुठली निकली ऊपर चली गई। सुग्रीव ने सोचा अगर गुठली नीचे गिर गई तो सब लोग हंसेंगे कि जो गुठली नहीं पकड़ पाया वो रावण को कैसे मार पाया होगा। तो सुग्रीव धीरे से उछले और उछल करके गुठली ली और झप दे मुंह में ले गए, जान कोई नहीं पाया। तो सुग्रीव के बगल में बैठे थे अंगद। अंगद ने सोचा कि राजा ने 10 फीट की जंपिंग भरी और हम युवराज हैं, युवराज। तो अंगद ने क्या किया कि 20 फीट की जंपिंग भर दी। बगल में बैठे थे बूढ़ा मंत्री जामवंत जी, बोलो राजा उछल रहा है, मंत्री छलांग, राजा उछल रहा है और युवराज उछल रहा है, तो हम भी तो भूतपूर्व जवान हैं। तो जामवंत जी हो गए 30 फीट, और जामवंत जी को देख करके हनुमान जी बगल में बैठे थे, बोले कि हम कम खाते हैं क्या है? राजा 10 फीट, युवराज 20 फीट, बूढ़ा मंत्री 30 फीट और हनुमान जी हो गए 40 फीट। और हनुमान जी को देख करके सब बंदर उछलने लगे, जैसे नहीं कि दंगा होता है, जब पुलिस वाले आएंगे तो पूछेंगे सबसे पहले पत्थर चलाया किसने, ये तो राम जी को मालूम हुआ, दौड़ करके आए, रुको 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 रुको, सब ठंडे पड़े। फिर बात आई, क्यों चले? मुझे नहीं मालूम। क्यों चले? जी मुझे नहीं मालूम। राम जी ने कहा ये बताओ सबसे पहले कौन उछला? बोले वो बैठा सुग्रीव, वो उछला। राम जी सुग्रीव जी के पास गए, जा करके कहा तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं, तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं कि भाई को छोड़ करके तुमने मेरा साथ दिया और तुमने हमारी इतनी नाक कटवा दी। सुग्रीव ने कहा महाराज हमने नाक नहीं कटवाई, हमने तुम्हारी नाक बढ़ाई है। क्या? सुग्रीव ने कहा महाराज मैं भोजन कर रहा था और मेरे भोजन करने में लबेड़ी की गुठली छूट गई
और सब लोग हमें देख रहे थे। तो हमने सोचा अगर गुठली नीचे गिर जाएगी तो अयोध्या के लोग हंसेंगे कि राम जी ने कैसे लोगों से मित्रता की जो गुठली नहीं पकड़ पाए। तो महाराज हम आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उछले और गुठली को झप दे मुंह में ले गए, कोई जान नहीं पाया। तो भगवान राम ने कहा, अंगद तुमने तो अपने बाप को छोड़ करके मेरा सहारा लिया और मैंने तुम्हें दुख में साथ दिया और तुमने हमारी नाक काहे कटवा दी। अंगद ने कहा, माफ कर देना महाराज, हम समझ ही नहीं पाए। हमने समझा राजा जंपिंग भर रहा है, तो हमने दिखा दिया कि राजा में अगर 10 फीट की है तो हम भी भविष्य में राजा बनेंगे, हमें 20 फीट उड़ने की क्षमता। फिर राम जी ने जामन जी से कहा, तुमने कहा है बुढ़ापा पर नाक कटवाई, तुमने बुढ़ापा पर नाक क्यों कटवाई। जामन जी ने, जब राजा उछल सकता है और मंत्री राजा उछल सकता है और युवराज उछल सकता है तो मैं भी तो मंत्री, मैं क्या कम हूं क्या। हनुमान जी से कहा, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम क्यों उछले। बोले गलती हो गई, राजा युवराज और मंत्री जब 10-10 फीट 20-20 फीट 30-30 फीट उछल सकते हैं बुढ़ापा पे, तो हम तो जवान हैं। हनुमान जी भी बच गए। बंदरों से कहा, तुम काहे उछले। बंदरों ने कहा, महाराज हमें माफ कर देना, हमने ये समझा कि राजघराने का ये नियम है। हमने ये समझा कि राजघराने का ये नियम है, और जब भोजन करते हैं तब पत्तल पे उछल उछल करके सलूट मारते हैं। आज भी यही दशा है। अगर डीजे पे कहीं डांस हो रहा हो और एक व्यक्ति कहीं कचौड़ी या पूड़ी ले आया और कहीं नाचते नाचते ऐसे कर दिया, फिर सब भागेंगे, चाहे हलवाई बड़े लेकर चमचा खड़ा हो मारने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ एक विशेषता है, जो रोकोगे वही करोगे। नहीं कहते इधर देखना मना है, फिर जरूर देखेंगे का है मना। फूल तोड़ना मना है, क्यों मना है, जरूर तोड़ेंगे। नहीं लिख देते इधर पेशाब करना, तब वही करेंगे। ये हिंदुस्तान की विशेषता है, जो रोकोगे वही करेंगे। बंदरों ने कहा, माफ कर देना, हमने समझा कि राजघराने का ये नियम है, जब भोजन करते हैं तब पत्तल पे उछल के सलूट मारते। तो शुक्र और सारस ने भी यही कह दिया। महाराज बोले, हाँ हमें इतना धैर्य नहीं है कि तुम पत्तल परोस करके और लंबी लाइन में जाओ, और लड्डू परोस करके लंबी लाइन में जाओ, और रायता परोस करके और लंबी लाइन में जाओ, पता नहीं तुम वापस आए का ना आए। तो लड्डू मेरे पल्ले एक ही पड़ेगा, तो पहले मेरा पेट भर दो फिर आगे बढ़ो। अब हिमान के यहाँ के चलो सब ले खड़े हो, खड़े हो। उन्होंने कहा, भाई साहब मुझे खड़ा मत कर, जिंदगी में पहली बार तो मुझे खाने का अवसर मिला, क्योंकि माताओं ने घड़े नहीं बंद कर दिया था। आंधी पानी भूत प्रेत लड़ाई उसे घड़े में भरे थे। ये इन माताओं ने जो आंधी पानी भूत प्रेत सांप बिच्छू खनखजूर जो घड़े में भर दिए, ये सब रो करके पहुंचे भगवान शंकर के पास कि माताओं के बच्चों की शादी होती है और हमें सब घड़े में भर देती। तो भगवान शंकर ने कहा, चिंता न करो, हमारी अम्मा है ही नहीं। और जब हमारी अम्मा है नहीं और हमारी चाची है नहीं, तो तुम्हें कोई घड़े में भरेगा भी नहीं। तो आज सारे के सारे वही भूखे नंगे आ गए सब। ले खड़े हो, खड़े हो। शुक्र और सारस ने कहा, भैया जिंदगी में पहली बार तो बारात में आया हूं और जिंदगी में पहली बार खाने का अवसर मिला, और तुम हमें 2 लड्डू खिला करके ही खड़ा कर रहे हो। भाई नहीं, उठिए और रसोई में चलिए। बोले ओ मजा आ गई। बोले क्यों। बोले महाराज लड्डू रख करके और जब तुम रसोई में लेने जाते थे तो हम टेंशन में सूख जाते थे, पता नहीं आइटम आएगा कि नहीं आएगा। अब अंदर चलेंगे और जिधर मन लगेगा उधर खाएंगे, चलो। और जैसे शुक्र और सारस को लेकर के गए, और जिधर मुंह करें
पूरी टंकी की टंकी उठाएं और करैया पूरी सब्जी की उठाएं, मुंह में लगाएं, स्वाब मारे इधर, रसोई पूरी खाली, पूरी रसोई खाली। और ध्यान रखना, भले आप भोजन बनवाएं हलवाई से, लेकिन भोजन बनने के बाद एक कमरे में जाना चाहिए और उस कमरे से जब भोजन निकले तो उसमें हाथ किसी स्त्री का लगना चाहिए, क्योंकि माताओं का नाम है अन्नपूर्णा। पहले ही था, भोजन बन भी जाता था और कमरे में रख जाता था, लेकिन जब निकलता था तो किसी स्त्री के हाथ से निकलता था, क्योंकि माताओं का नाम है अन्नपूर्णा। उनके हाथ से निकलेगा तो रसोई में बरकत होगी। आपको शायद मालूम होगा, पहले बेटियों की शादी घर से होती थी, और जब घर से बेटी की शादी होती थी और जब बेटी घर से जाती थी तो हाथ में लावा लेती थी, जानते लावा, खील, और खील लेकर के अब बाप के घर के ऊपर फेंकती थी। क्यों? क्योंकि कन्या जो है लक्ष्मी है, और जब कन्या घर से जाती थी तो दोनों हाथ में लावा लेकर के अपने बाप के घर के ऊपर फेंकती थी। किस लिए? कि मेरे पिता के घर में कभी लक्ष्मी की कमी ना हो। और अब तो गेस्ट हाउस से विदाई हो जाती तो गेस्ट हाउस वाले तो लखपति हो रहे हैं, और जिनकी लड़की गई वो कंगाल हो रहे हैं। भले आप गेस्ट हाउस से शादी कर देना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटी की विदाई अपने घर से करना, क्योंकि कन्या लक्ष्मी है। और जब लक्ष्मी को घर से विदा करोगे और जब कन्या घर से जाएगी और अंजलि में लेकर के लावा और जब पिता के घर पे फेंकेगी, उसका आशय यही होता है कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं घर से जा रही हूं, इस पिता के यहां कभी धन का अभाव ना हो, इसलिए लावा फेंकने की परंपरा थी। ये गेस्ट हाउस में खूब लावा फेंक करके उनको लखपति बना रहे हो और अपने बाप को कंगाल बना रहे हो। कोई बैठा हो तो गुस्सा मत हो जाना, वैसे यहाँ आए नहीं होंगे मुझे विश्वास है, क्योंकि अपनी कथा में ये आते ही नहीं एस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, फेस्ट हाउस वाले, क्योंकि हमारी कथा दूसरी रंग की है। डॉक्टर नहीं आते, वकील नहीं आते, नेताओं को तो आनी नहीं चाहिए। क्यों? नेताओं को तो कथा में घुसने मत देना, उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? कथा के सेनापति होते हनुमान जी हैं, और क्या लिखा? भूत प्रेत जाके निकट ना में। और नेता होते हैं भूत, नहीं क्योंकि भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। अब भूतों को तो एंट्री के लिए खड़े हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, भूत पे जाके निकट ना में। तो इसलिए भूतों को हम भी नहीं बुलाते हैं, जानबूझ के ऐसी बातें करते कि भूत यहाँ आवे ही ना, आएंगे तो हमें परेशान करेंगे। ठीक, अपनी कथा में आ जाओ, प्रसंग देख लो। तो नारायण, जिस समय माता जी ने देखा कि रसोई पूरी की पूरी खाली पड़ी, उसी समय मैना ने अपनी बेटी पार्वती से कहा, बेटी जाओ और जा करके अपने पति से कहो कि लड़की वालों की बेइज्जती एक बार होती है और लड़के वालों की हंसी हमेशा होती है। रसोई में कुछ नहीं है, जब खाने को मिलेगा नहीं तो यही कहा जाएगा बारात बड़ी थी और व्यवस्था छोटी थी। बारात बड़ी थी और व्यवस्था छोटी थी, और कहना अपने पति से, और तुम्हारी हंसी हमेशा होगी। जब जाएंगे, अरे तुम्हारी शादी में गए थे, भरपेट खाने को भी नहीं मिला। तो लड़के वालों की हंसी हमेशा होती है और लड़की वालों की हंसी कुछ देर के लिए होती। क्यों? बारात बड़ी थी, व्यवस्था छोटी थी, सामान कुछ बचा ही नहीं। जिस समय माता जी ने कहा, उसी समय माता जी भगवान शंकर के पास गईं और जा करके हाथ जोड़े हैं, प्रभु इन दोनों को बुला लो, रसोई तो साफ पड़ी है। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरे मन में तुम्हारे बाप के अपमान करने के भाव नहीं थे, तुम्हारे पिता के मन में अभिमान था कि रसोई तो बहुत सुंदर है लेकिन खाने वाला कोई सुंदर नहीं। तो हमने दिखा दिया है कि खाने वाले तो सुंदर हैं लेकिन खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं।
जिस समय ये बात कही है उसी समय माताजी ने माफ़ी मांगी है कि मेरे पिताजी से गलती हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो यहाँ कथा से शिक्षा लेना, बेटी हमेशा माँ बाप की इज्जत को रखती है। बेटी हमेशा माँ बाप की इज्जत को रखती है। और लड़का भरी सभा में कहेगा, बाप से तुमने हमारे लिए किया क्या। लड़का हमेशा भरी सभा में बाप को करता अपमानित। अगर बेटी दुखी होगी तो एकांत में भले कह दे पिता जी से, ये पिताजी तुमने मेरे लिए घर सही नहीं खोजा। देख लीजिए, स्वयं कन्या ने माफ़ी मांगी है कि मेरे पिताजी के मन में अभिमान है, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ और आप अपने दोनों गढ़ों को वापस बुला लीजिए। जैसे माताजी ने माफ़ी मांगी है, उसी समय भगवान शंकर ने शुक्र और सारस को संकेत किया। दोनों लोग वहाँ से वापस आए हैं। माता अन्नपूर्ण रसोई में गई और जैसे जा कर के माताजी ने कृपा दृष्टि की है और उसी से रसोई ज्यों के त्यों पहले जैसी भर गई। ऐसे भगवान शंकर ने माताजी की बात मान करके अन्नपूर्णा ने सभी लोगों का बड़े प्रेम के साथ पेट की व्यवस्था कर दी। ठीक इसके बाद सब लोग वापस आए हैं। रात्रि का समय हुआ है। भगवान शंकर को बुलाया गया है, किस लिए? फेरों के लिए। जब भगवान शंकर विवाह के लिए गए तो बड़े प्रेम के साथ गणेश जी का पूजन हुआ है, वरुण देवता का पूजन हुआ है, ओम का पूजन हुआ है, श्री का पूजन हुआ है, षोडश मातृका का पूजन हुआ है, वास्तु और नवग्रह का पूजन हुआ है। और जब पूजन हो गया, वर ने भी पूजन किया है, बाप ने भी पूजन किया है। इसके बाद कन्या ने आकर के गौरी जी का पूजन किया है और गौरी जी के पूजन के बाद फिर नंबर आता साकोचार। जब साकोचार का नंबर आया तो उसमें कहते हैं वर पक्ष के और कन्या पक्ष से 3-3 पीढ़ी के नाम बोले जाते हैं। कन्या के पिता बाबा परबाबा और लड़की के पिता बाबा और परबाबा, 3-3 पीढ़ियों के नाम बोले जाते कन्या, मतलब साकोचार में। जब साकोचार का नंबर आया तो उसी समय हिमान ने भगवान शंकर से पूछा, आपका गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? आपके पिता का क्या नाम है? आपके बाबा का क्या नाम है? और आपके परबाबा का क्या नाम है? जब ये बात कही तो उसी समय भगवान शंकर चुप हो गए। और जैसे भगवान शंकर चुप हुए और ब्रह्मा जी ने उड़ करके कहा, दक्ष ने भी ये बात पूछी थी तो मैंने उसको भी समझाया था, और जो बात आप पूछ रहे मैं आपको भी समझा रहा हूं, ये अकुलीन है, ये अजन्मा है, ये अनादि है। हिमान ने कहा, अगर ये अकुलीन है तो मैं अपनी बेटी इन्हें दूंगा भी नहीं। जिनका कुल का कोई ठिकाना नहीं और गोत्र का कोई ठिकाना ही नहीं। गोत्र माने होता है आप किस ऋषि की संतान हैं, साफ बना कर दिया। जब इनका कोई गोत्र है नहीं और कुल है नहीं तो मैं अपनी बेटी इन्हें दूंगा भी नहीं। भगवान शंकर चुपचाप बैठे हैं। ये बार बार कह रहा है गोत्र बोलो। अंत में भगवान शंकर धीरे से बोले हैं कि मेरा गोत्र जो है, मेरा गोत्र है सत्य। आया कि भागवत में सत्यम परम धीमहि। ईश्वर का गोत्र क्या है? सत्य। बोले पिता का नाम, बोले ब्रह्मा, बाबा का नाम विष्णु और परबाबा का नाम शिव। ये कथा आपने शिव पुराण के प्रारंभ में सुनी भी थी कि वो जो अग्नि स्तंभ था उसके दाएं भाग से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं और वाम भाग से विष्णु पैदा हुए हैं और मध्य से शंकर पैदा हुए। ये कथा मैंने आपको शायद दूसरे दिन विद्येश्वर संगीता में सुनाई थी। तो जिस समय पूछ दिया गया पिता का नाम, बोले ब्रह्मा, बाबा का नाम विष्णु, परबाबा का नाम शिव, गोत्र क्या? सत। ऐसे बड़े सुंदर तरीके से साकोचार हुआ है। साकोचार के बाद कन्यादान हुआ है।
कन्यादान होने के बाद फिर लावा हवन हुआ है। हवन होने के बाद फिर 4 परिक्रमे हुए। आप लोगों के यहाँ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे ग्रंथों में 4 फेरों का विधान है। और ये 7 फेरे नहीं, सप्तपदी होती है। सप्तपदी अलग है और 4 फेरे अलग हैं। 4 फेरों में 3 फेरों में कन्या आगे होती है धर्म, अर्थ, काम में, और चौथे फेरे में पुरुष को आगे करते हैं मोक्ष के उसमें। 4 फेरे हुए हैं और सप्तपदी हुई है। सप्तपदी माने होता है कि वर और वधू, शायद आप लोगों किसी को याद हो कि वर और वधू एक साथ पत्थर पे पैर लगा करके और 7 कदम चलते हैं। उसका आशय यही होता है, पत्थर माने चाहे कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन हम आपसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। सप्तपदी माने होता है 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। या अब हमें शक्ति मिली है, हम शक्तिमान बने हैं और शरीर में 7 चक्र हैं, एक एक चक्र का छेदन करते हुए अब हम सहस्त्रार्थ से परमात्मा को पाएंगे। ये सप्तपदी का अर्थ है। सप्तपदी हुई है, भगवान शंकर वापस आए हैं। इसके बाद स्नान कर करके सुंदर श्रृंगार करके भगवान शंकर कुमार कलेवा में गए हैं। नाना प्रकार से कुमार कलेवा में के हास उपहास किया गया है। पुनः भगवान शंकर वापस आए हैं। बहुत सा दहेज का सामान दिया गया है और दहेज का सामान देने के बाद जब माता जी की विदाई का समय आया तो उसी समय मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवाया है और ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवा करके और पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दिलवाई है। आज कोई भी माता पिता अपनी कन्याओं को पतिव्रत धर्म की शिक्षा नहीं दिलवाते हैं। मानस को पढ़ लेना, मानस में सुनैना ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवा करके और सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दिलवाई है। और शिव पुराण में मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवा करके और अपनी बेटी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दिलवाई है। तो हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी कन्याओं को पतिव्रत धर्म की शिक्षा का उपदेश दिलवाना चाहिए। क्या दिलवाना चाहिए? ये शिव पुराण में देखो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा लगे तो गांठ बांध लेना। ठीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय।